गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो मैंने शूट किया था इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज उसी के साथ उसी यूनिट में 6 मार्क का पूछा जाता है। तो दूसरा प्रोबेबल क्वेश्चन जो ज्यादातर वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछ सकते हैं इज कि आप बीओपी के अंदर इस ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करोगे। ओके गाइस, सो आज का हमारा फोकस रहने वाला है ट्रांजैक्शंस इन बीओपी के ऊपर। तो पहले मैं आपको ये ट्रांजैक्शंस बताऊंगा और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि ये ट्रांजैक्शंस बीओपी में कहां रिकॉर्ड होंगे। ऑलराइट, तो अगर बीओपी की बात करें, बीओपी एग्जैक्टली होता क्या है, इसका मीनिंग तो सबको पता होगा ब्रीफ। अब एक टेक्निकली स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है सारे के सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो इंडिया के बाहर की कंट्रीज के साथ होते हैं एक साल के अंदर। अगर आप इसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखेंगे, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वेरी क्लियर गाइस, दिस इज हाउ द स्टेटमेंट साउंड्स लाइक। सो आज का हमारा फोकस इसी के वर्ड यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद बीओपी में कौन सी ट्रांजैक्शंस आती है। अब देखिएगा, इस बीओपी के अंदर ब्रॉडली दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है करंट अकाउंट और दूसरा बनता है कैपिटल अकाउंट। ओके, सो पहले तो बीओपी की मैं आपको 4 ट्रांजैक्शंस बता देता हूं कि 4 ट्रांजैक्शंस आती कौन सी है सर इसमें। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि बीओपी के अंदर आती है 4 चीजें: विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। आई बिलीव ये तो सबको पता ही होगा। ये 4 ट्रांजैक्शंस दो अकाउंट के बीच में डिवाइड होती है, करंट और कैपिटल। ओके, सो करंट अकाउंट के अंदर गाइस आती है टोटल 4 आइटम्स। तो वो पहले अपने समझ लेते हैं कौन सी 4 आइटम्स आती है। पहला आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स यानी कि विजिबल आइटम्स, अगर इंडिया ने कोई भी गुड्स बाय या सेल किए तो वो इसके अंदर आएगा, दैट्स पॉइंट नंबर 1। दूसरा आइटम आपको दिखेगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज यानी हमने कोई भी बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, अगर ऐसा रिलेटेड ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया तो वो भी जाएगा करंट अकाउंट के अंदर। तीसरा ट्रांजैक्शन आपको दिखेगा यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी कि कोई गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन, कोई भी वन साइडेड पेमेंट अगर आता है तो वो भी जाएगा करंट अकाउंट में। और चौथा पॉइंट आपको इसके अंदर दिखेगा गाइस, इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब लॉजिकल सी बात समझिए, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी पैसा कमा रहे हैं, इंडिया से भी और बाहर से भी। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो यहां पे जो 4 इनकम्स है यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ओके, वेजेस नहीं आएगा क्योंकि वो सर्विसेज में ऑलरेडी जा चुका है, सर्विस के सामने वेज मिलता है। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, अगर ये इनकम्स हम कमा रहे हैं तो वो भी करंट अकाउंट में जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो करंट अकाउंट में कितनी चीजें रिकॉर्ड होती है, वापस से सुनिए, रिकॉल कीजिए: गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ओके, अब बात करता हूं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में आता है कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर 3 टाइप के ट्रांजैक्शन है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बोरोइंग और लेंडिंग से रिलेटेड है, ओके, हमने ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन किया जिससे हमारी इकोनॉमी के एसेट या लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, वो कैपिटल ट्रांजैक्शंस या कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वेरी क्लियर। सो कोई भी बोरोइंग होता है या लेंडिंग होता है, लॉजिकल है, उससे या तो आपका लायबिलिटी बढ़ता है या एसेट क्रिएट होता है, तो वो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। दैट इज द फर्स्ट वन। इसमें बोरोइंग्स चुकाना भी आता है, यानी कि रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, या किसी ने हमें बोरोइंग चुका दी, रीपेमेंट ऑफ लोन, वो भी इसी के अंदर काउंट होता है। राइट गाइस। दूसरा आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो, भले वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। ओके, आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जहां पे आपको एसेट का कंट्रोल मिल रहा है तो वो एफडीआई है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जहां पे आपको एसेट के ऑपरेशनल राइट्स नहीं मिल रहे तो पीआई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर मैं लैंड खरीद रहा हूं तो मैं कुछ भी बनाऊं, उस पर मेरा डिसीजन है, दैट इज एन एफडीआई। लेकिन अगर मैंने कंपनी के किसी के शेयर्स खरीदे, खाली जैसे एप्पल के मैंने पोर्टफोलियो में अपने शेयर्स ऐड किए, तो एप्पल मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। वेरी क्लियर। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन वापस जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ऑलराइट गाइस। और लास्ट आपको दिखेगा चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें हमारी इकोनॉमी के फॉरेक्स रिजर्व चेंज हो रहे हैं, यानी गिर रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ज्यादातर ये होता है सरप्लस या डेफिसिट के टाइम पे, कि सरप्लस में जब एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो वो रिजर्व्स में चला जाता है, और डेफिसिट में जब पैसा कम पड़ता है तो हमें रिजर्व से निकालना पड़ता है। एनी सच चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व्स अगेन विल बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओके गाइस, सो यहां पे आपको 4 आइटम्स याद रखनी है और यहां पे आपको ये 3 आइटम्स। इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल्स आज कराने वाला हूं। रूल बहुत सिंपल है,
बीओपी में जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो नहीं चलेगा रिकॉर्डिंग के लिए, यहां पे चलेगा बैंकिंग सिस्टम। सर इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन यहां पे उल्टा होने वाला है, क्रेडिट ऑल इनफ्लोस एंड डेबिट ऑल आउटफ्लोस। अगर बाहर से पैसा आपके पास आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, और यहां से पैसा बाहर जा रहा है तो डेबिट साइड में। क्यों मैंने बोला बैंकिंग? क्योंकि बैंकिंग में भी तो ऐसा ही होता है, आपके अकाउंट में पैसा आया तो आप क्या लिखते हो कि भाई, अब मैसेज आता है कि दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड, लेकिन अगर आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है तो क्या लिखा आता है, दिस अमाउंट इज डेबिटेड। ओके, सो बी वेरी क्लियर ओवर हियर, पैसा आया इनफ्लो है तो क्रेडिट, पैसा गया आउटफ्लो है तो डेबिट। ऑलराइट गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज। मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स कराने वाला हूं, लास्ट के एक या दो एग्जाम्पल में से कोई एक दूंगा जो आपको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है कि वो कहां रिकॉर्ड होगा, तो प्लीज एक्टिव रहिएगा, एंगेज रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सिंपली, इसको मैं थोड़ा यहां कर देता हूं और इसको मैं तो यहां पे हम लोग को दिख रहा है कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है गाइस। हमें क्या रिकॉर्ड रखना है कि करंट, और यहां पे मैंने कुछ आइटम्स दिए हुए, पर्टिकुलर्स दिए हुए आप लोग को दिख रहा है, ये आपको दिखेगा कि करंट और कैपिटल किस अकाउंट में हमें लिखना पड़ेगा, और डेबिट में आएगा या क्रेडिट में। ओके, तो पहले ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और फिर उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। इंडियंस इन्वेस्टिंग इन दुबई ड्यू टू टैक्स इंसेंटिव्स, जो कि हो ही रहा है एक्चुअली में, दुबई में तो टैक्स है ही नहीं, तो वहां लोग इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, पहले तो बताओ। पैसा जा रहा है तो यानी कि वो जाएगा डेबिट साइड में, मैं यहां पे डी लिख रहा हूं, वो जा रहा है तो डेबिट साइड में जाएगा, और इन्वेस्टमेंट है तो वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, सो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। वेरी क्लियर गाइस। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिमेन द नेट सेल बायर्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। बाहर के इंस्टीट्यूशंस इंडिया के स्टॉक मार्केट में खरीद रहे हैं इंडिया के स्टॉक्स, तो पैसा आ रहा है यानी कि वो जाएगा क्रेडिट साइड पे, और टेक्निकली वो एक इन्वेस्टमेंट है तो वापस वो जाएगा कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। ऑलराइट गाइस, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। हमारी सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा गाइस, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ओके, तो पेमेंट्स आएंगी, हम कुछ भी बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, तो कहना है से वापस पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड, और एक्सपोर्ट्स गुड्स होते हैं। ओके, तो गुड्स किस अकाउंट में जाते हैं, अभी हमने पढ़ा करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, एप्पल लॉन्च स्पेशल प्राइजेस फॉर द इंडियन मार्केट ऑन ब्लैक फ्राइडे, ये तो होता ही है, ब्लैक फ्राइडे के दिन एप्पल ने इंडियन मार्केट के लिए स्पेशल, ये ब्लैक फ्राइडे बाहर की कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है, टेक्निकली वहां पे अच्छे प्राइजेस ऑफर किए तो इंडियन कंज्यूमर्स बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, तो पैसा जाएगा मतलब डेबिट साइड, और एप्पल से वो लोग क्या खरीदेंगे, गुड्स, तो गुड्स यानी कौन सा अकाउंट हुआ, करंट अकाउंट, तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। राइट गाइस, फॉरेन कंट्रीज प्रोवाइडिंग गुड प्रोजेक्ट्स टू द इंडियन आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज को भर भर के प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, यूएस यूके की बड़ी बड़ी कंपनीज वो हमें प्रोजेक्ट्स दे रही है, तो पहले तो हम उनके लिए काम कर तो हमें पैसा मिलेगा, ये क्लैरिटी ले लो, क्रेडिट साइड पे जाएगा। और उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए मतलब ये सर्विस हुआ, आईटी कंपनीज क्या देती है, सर्विसेज ही देती है ना, तो सर्विस किस अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट। ओके, पाकिस्तान रिसीव्स फाइनेंशियल एड फ्रॉम इंडिया, ऐसा तो होना तय हो भी सकता है, नहीं बड़ा मुश्किल है ये कुछ कह नहीं सकते, क्वाइट कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। हाँ, तो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, एक सेकंड में आंसर होगा डेबिट, फाइनेंशियल एड है तो क्या हुआ, ये ट्रांसफर हुआ, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कौन सा अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। एनआरआई मेकिंग ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ड्यू टू टैक्स बेनिफिट्स, बहुत सारे एनआरआई इंडिया में पैसा डाल रहे हैं क्योंकि उनको इंडिया में बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इंडिया में पैसा आ रहा है, इनफ्लो है तो क्रेडिट साइड, और एनआरआई क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स, कौन सा अकाउंट होगा ये भी, कैपिटल। ओके, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स बाय इंडिया फ्रॉम जापान। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोर्ड ने भी ये बहुत बार पूछा है एग्जाम्पल, कैपिटल गुड्स देख के आप सीधा कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे, गलती मत करना, कैपिटल के आगे अगला वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, गुड्स, तो गुड्स किस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं,
करंट अकाउंट, और हमने परचेज किया है मतलब पैसा देना पड़ेगा। इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो? आउटफ्लो। कौन से अकाउंट में, किस साइड जाएगा? डेबिट। ओके। एमएनसी शिफ्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट्स चाइना की जगह इंडिया में करने लग गए, तो हमारे लिए तो इनफ्लो हुआ। कहानी क्लियर है सर? क्रेडिट। और क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट वर्ड दिया है वापस, तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट। ओके। राइज इन द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर। यूएस डॉलर महंगा हो गया, इसका मतलब पता है क्या होगा? लॉजिकल सी बात समझो, यूएस डॉलर अगर 85 रुपीज का था सपोज, तो 90 का हो गया, मतलब हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया और डॉलर के लिए रुपया सस्ता हो गया। तो सीधी सी बात बोल सकता हूं कि इंपोर्ट्स गिर जाएंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। डॉलर अगर महंगा हुआ है तो डॉलर वालों के लिए इंडिया सस्ता हुआ कि नहीं? तो यहां पे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो पैसा आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड। एंड लॉजिकल सी बात है कि इट विल गो इन करंट अकाउंट, क्योंकि इससे ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। ओके। शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो रही है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज बाय करना पड़ेगा। बाय करना पड़ेगा टेक्निकली यहां पे पैसा उनको, तो आप समझिए कि पैसा बाहर जा रहा है, हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। ओके, वेरी क्लियर, वी हैव टू पे देम टू एक्सचेंज द मनी। टेक्निकली पहले तो एक फॉरेन एक्सचेंज, आपने कुछ पढ़ा था, चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व्स, यस और नो? तो यहां पे कैपिटल अकाउंट होगा। एंड सिंस हमारे पास डॉलर की कमी हो रही है और हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा, ओके, एक्सचेंज करके डॉलर लाना पड़ेगा पर्टिकुलरली, सो इट विल गो ऑन दी क्रेडिट साइड। ओके। पाकिस्तान रिसीव्स फाइनेंशियल एड फ्रॉम इंडिया। अगेन हम ये कर चुके हैं कि आप एड बोलो ट्रांसफर बोलो, दैट इज द सेम थिंग, सो लेट्स नॉट डिस्कस दिस, क्योंकि वही चीज हो गई। फाइनेंशियल एड हुआ या हेल्प हुआ, इट्स कंप्लीटली द सेम सिचुएशन कि पैसा जा रहा है डेबिट साइड, एड है तो करंट अकाउंट। अगला सिचुएशन, आउटसोर्सिंग इन इंडिया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडी के अंदर भी आता है आउटसोर्सिंग। इंडिया इज अ प्राइम डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। व्हाई इज इट? बिकॉज ऑफ growth of the IT industry, favorable government policy, low wage and skilled labor is available in India. 3 reasons are there, right? So India को बिजनेस मिलने ही वाला है, नो डाउट। आउटसोर्सिंग हो रही है इंडिया के अंदर, तो बिजनेस मिल रहा है तो पैसा आएगा क्रेडिट साइड, और क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं तो ये जाएगा करंट अकाउंट के अंदर। ऑलराइट गाइस, रेंट रिसीव्ड बाय शाहरुख खान फ्रॉम हिज प्रॉपर्टीज इन दुबई। शाहरुख खान के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है भाई दुबई में, तो वो क्या करते हैं भाई साहब, रेंट पे दे देते हैं। अब रेंट है तो यानी क्या हुआ, इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुआ कि नहीं? तो इनकम जो होती है वो किस अकाउंट में जाएगी? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, हमने अभी डिस्कस किया था, करंट अकाउंट। और पैसा आ रहा है, रिसीव्ड है, तो इनफ्लो हुआ, ये जाएगा क्रेडिट साइड पे। ओके। इंटरेस्ट रिसीव बाय इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू बांग्लादेश। हमको इंटरेस्ट मिला है। अब गाइज यहां लोन वर्ड मत देखना, क्योंकि मुझे पता है आप लेंडिंग देख के थोड़ा सा इधर उधर हो जाओगे, बट यहां पे इंटरेस्ट इज द मेन इनकम। तो जो भी इनकम्स आते हैं हमने पढ़ा था वो जाएंगे करंट अकाउंट में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और आ रहा है तो वो जाएगा क्रेडिट साइड पे। ऑलराइट गाइस, एलॉन मस्क डोनेटेड ₹500 मिलियन टू द विक्टिम्स इन इंडिया फॉर वॉर। ओके, इन अ वॉर बहुत सारे विक्टिम्स जो एक तरीके से आए, उसकी वजह से एलॉन मस्क ने क्या किया, 500 मिलियन का चलो डोनेशन कर दिया कि भाई इनको मैं पैसा दे देता हूं। तो हमारे लिए पैसा आ रहा है गाइस, और क्योंकि डोनेशन इज अ वन साइडेड पेमेंट, इट इज अ यूनिलेटरल ट्रांसफर, इट विल गो इन द करंट अकाउंट। ओके गाइस, या अब यहां पे एक काम करता हूं, देखो मैं देखता हूं कौन सा दोनों में से इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको दे सकता हूं। यस, यहां पे देखो ये वाला इन्वेस्टर्स है तो बहुत इजी होगा ये। मैं आपको एक काम करता हूं, 17th वाला आपको पर्टिकुलरली खुद करना है। इंडियन इन्वेस्टर्स बाइंग गूगल स्टॉक फॉर कैपिटल गेन। गूगल का स्टॉक ले रहे हैं इंडिया के इन्वेस्टर्स, तो पैसा आएगा या जाएगा? पहले तो पैसा जाएगा, क्योंकि स्टॉक खरीद रहे हो तो पेमेंट करना पड़ेगा डेबिट साइड, और क्योंकि यहां पे इन्वेस्टर्स वर्ड लिखा है, इन्वेस्टमेंट्स टू अब्रॉड, इट विल गो इन द कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट गाइस, अब ये वाला जो है, चाइना रीपेड अ ओल्ड लोन टू इंडिया, ये आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस अकाउंट में जाएगा और कौन सी साइड जाएगा। वेरी क्लियर, कौन सा कंपोनेंट है ये भी बताना है गाइस। गाइस देखो,
आज का वीडियो पर्टिकुलरली इसीलिए था क्योंकि ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। करंट कैपिटल तो आप याद रखोगे, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो आपने आज के वीडियो में सीखा है। ऑलराइट गाइस, और भी वीडियोस आने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो मैं बार बार बोल रहा हूं वीडियो को देखते रहिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स के साथ। आई एम टेलिंग यू, अगर आप खाली 20-20, 25-25 मिनट के वीडियोस देख लोगे ये, ओके, इससे बहुत ही क्लैरिटी मिल जाएगी कंसेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है। ऑलराइट गाइस, सी यू अगेन, टाटा, बाय बाय, एंजॉय।